सभी प्रेमी सज्जन व संत समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 61 में साहिब बहुत अच्छा वर्णन किया है। देखिए, हमें सतगुरु कबीर साहिब बार बार चिता रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, प्रेम से भी समझा रहे हैं और दृढ़ता से भी चेतावनी देके हमें जगाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम तो जागते ही नहीं है। बड़ी ये दुखद बात है, ये बहुत बड़ा दीर्घ रोग लगा है हमें कि हम जागते ही नहीं है। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, आज वर्तमान युग में साहिब ने जितना कहा है उससे कई गुना बढ़ के एक भरमजाल पाखंडवाद फैलता जा रहा है और आंख बंद करके हमारी मतलब कमी हमारी भी कोई नहीं है, हम आंख बंद करके दौड़ते जा रहे हैं। पता नहीं ये दौड़ कहां ले जाएगी हमें। साहिब कह रहे हैं आप एक तरफ आइए। हमें किसी चीज की परख ही नहीं है। हमें जब हमारे अंदर ये गुणवत्ताएं ही नहीं है, हम किसी चीज की परख कर सकें। और चाहते क्या है हम? हमारा निस्वरूप क्या है? परमात्मा का दर्शन। देखिए, पहले भी कई बार बताया गया है, सत्य मुक्ति जो पंथ रास्ता वो बड़ा सरल और कम लफ्जों में उसको समझाया जा सकता है। आज तो 12 पंथ 11वें पंथ, साहिब का तो एक ही रास्ता है। ये इतने रास्ते कैसे बदल गए, इतने रास्ते बना दिए गए। 12 पंथ तो 12 ही तरह के रास्ते। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ उठा के दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा है। साहिब इतना सतगुरु कबीर साहिब ने कहा ना, सब अपनी अपनी सबे कहे, हमरी कहे ना कोई। हम आके अपनी स्वयं कहे, करता करे सो हो। बड़े दुख की बात है, साहिब की वाणियों को तोड़ मोड़ करके, काट पीट करके, सब स्वार्थ के लिए। ये बिल्कुल सत्य है, सब स्वार्थ हित के लिए वाणियों का सत्यानाश कर दिया। अब बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले बात भी नहीं बनेगी। साहिब ने भी कहा है, ये लोग मुझे मारें या दुत्कारें या मेरे से नाराज होकर चले जाएं, तो बिना कहे कैसे? अब कहना तो पड़ेगा। कहता हूं तो ये लोग मेरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, नहीं कहता हूं तो ये 84 से कैसे छूटेंगे? तो कहना तो पड़ेगा। तो साहिब ने इस शब्द में वही कहा है, जब प्राण इस शरीर को त्याग के जब दूसरे शरीर में जाएंगे, किसको दोष दोगे? इस शरीर के खातिर भक्ति में विष घोला जा रहा है। अंत समय किसको दोष दोगे? देखिए, सीधा सा रास्ता है सतगुरु कबीर साहिब का। पहले भक्ति। अब ध्यान नहीं देते हैं, सुनते तो ध्यान से हम है नहीं और सवाल नए नए खड़े कर देते हैं। अब यहां साहिब ने क्लियर कर दिया है, पहले भक्ति, फिर गुरु, इसके बाद ज्ञान। बना लो, अब हम बना ले कितने भी गुरु,
पहले भक्ति, फिर गुरु, फिर ज्ञान। अब भक्ति में क्या है? अब होता क्या है? सीधा गुरु, भक्ति भी नहीं है, सीधा मोक्ष होगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है पहले भक्ति, फिर गुरु और फिर ज्ञान। अब ये दो, गुरु और ज्ञान, ये हमारे हाथ में नहीं है। गुरु बनाना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम मन, बुद्धि, वाणी से, चतुराई से गुरु नहीं बना सकते। सत उपदेश को सुना। अब यहां पे जो गुरु शब्द आया है कि पहले भक्ति, फिर गुरु, फिर ज्ञान, तो यहां पे जो गुरु है वो है शब्द गुरु, सतगुरु। और जो ज्ञान, वो ज्ञान वाचक ज्ञान नहीं है, वर्णात्मक शब्दों द्वारा बताया हुआ ज्ञान नहीं है, वो है सत्य ज्ञान। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। देही गुरु क्या करता है? देही गुरु सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों चीजों को शिष्य को अच्छे से समझा देता है। कोई चीज उठा के नहीं दी जाती है। क्या करना होता है? देखो, दो बात हो ही नहीं सकती, एक ही बात है। सतगुरु कबीर साहब का एक ही मत है। कहते ना, गुरु सोई कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। वो दो अक्षर क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा विवरण खोल दिया है, इस पे कुछ भी विवरण नहीं है। पहला अक्षर क्या है? इस जड़ और चेतन को अच्छे से समझा दे गुरु। भैया इस जड़ से, जड़ को पहचान लिया, अब इस जड़ से अपनी सूरत को हटा ले। जितना जल्दी हटा लेगा उतना फायदा होगा। जैसे जैसे सूरत, इस प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति से हमारी सूरत हटती जाती है, उधर सतगुरु के शरण के नजदीक हम पहुंचते जाते हैं। एक समय आता है फिर सतगुरु अंदर प्रकट होता है, अनुभव देता है। जैसे ही अनुभव आने लगे तो सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। जब अनुभव हुआ, अनुभव देने वाला कौन था? सतगुरु। तो अनुभव गुरु, शब्द गुरु। और जो अनुभव दिया है, अब अनुभव में दिया क्या है? अनुभव में जो बताया गया है वो है सत्य ज्ञान। उसमें यह बताया जाता है ऐसे चलना है। और जो देही में जो सच्चा गुरु है, उस वो आडंबर रहित होता है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं होता। पर आज तो कबीर साहिब की वानियों को लेकर फिर भी इतना बड़ा पाखंड, इतने बड़े आडंबर रचते हैं। क्या होगा? भक्ति, पहले भक्ति, अब भक्ति, अब ये भक्ति चल रही है आपकी। आप सतगुरु कबीर साहिब के मूल वानियों को सुन रहे हैं, समझना है, विचार करना है और कोशिश करनी है जो अब तक करते आए। जितनी सूरत हमारी फंसी हुई है संसार में, तो उसको धीरे धीरे से हटाना है। तो ये है भक्ति। जब ये भक्ति मुकम्मल हो जाएगी तब मिलता है सच्चा गुरु। जीवन में नहीं मिलेगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। और जो मिलता है वो भेदी गुरु नहीं है, वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता।
अगर सच्चा गुरु कर होने का दावा करता है तो कुछ वाणियों से उनका भेद खोलेंगे। आइए शब्द को ले लेते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा। शब्द 61 सत कबीर। मरियो रे तन काले करियो, मरियो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो, काया बिगुर चन अन बनी भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जा रे तुरक ले गाड़े, यही विधि अंत दूनों घर छाड़े, करम फांस यम जाल पसारा, जस धीमर माछरी मई मारा, राम बिना नर होए कैसा, बाट मांझ गोवरोरा जैसा, कहे कबीर पाछे पछतइयो, या घर से जब वह घर जइयो। और सतगुरु कबीर साहिब समस्त संसार के जीवों को और गुरु लोगों को उपदेश कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, जब तुम मरोगे अर्थात शरीर को छोड़ोगे, तब उस शरीर को लेकर क्या करोगे। कह रहे हैं ना, जिस शरीर जब प्राण छोड़ोगे, अब ये जब मरोगे इस शरीर को लेके करोगे क्या, ये तो किसी काम का नहीं रहेगा ना। आज इसी शरीर से दुनिया भर का झूठ छल कपट लोगों को भ्रमित कर रहे हैं हम, चंद मान सम्मान के लिए, चंद रुपयों के लिए ऐसा हो रहा है। सतगुरु कबीर साहब ने तो सबको समेट के एक ही वाणी में बंद कर दिया है। मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न भवजल आवे। क्यों नहीं इस वाणी को याद करते हैं, इस वाणी को भी बोलिए, शिष्यों को पता लगे कि हमारा गुरु के अंदर मान बढ़ाई है ही नहीं, हमारा गुरु तो आडंबर करता ही नहीं है, हमारे गुरु को तो कुछ चाहिए ही नहीं, अपने मेहनत की कमाई पे गुजारा करता है। तभी तो शिष्यों को पता लगेगा ना हमारा गुरु कैसा है। कह रहे जब इस शरीर को लेकर करो क्या करोगे, अर्थात इसकी रक्षा के लिए क्या उपाय करोगे, क्योंकि उस समय प्राण छूटने पर तो बाहर ले जाकर डाल दिए जाओगे, अर्थात बाहर फेंक दिए जाओगे। उस समय न तो यह तुम्हारे काम का रहेगा और न अन्य लोगों के काम का रहेगा। अतः जब तक यह शरीर है तब तक इसको सार्थक करने के लिए सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति का भेद लेकर साधन अभ्यास करें। कौन करता है साधन अभ्यास भाई, भक्ति किसने करी है, किसी भी गुरु को सुना नहीं भाई। घोर तपस्या फलाना गुरु कर रहा है, कोई बिरले गुरु है ऐसे जिनका आज भी नाम कोई नहीं जानता है, वो घोर तपस्या कर रहे हैं, चलो वो कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो भ्रमित करने वाले गुरु हैं ये तो एकदम ही आसमान से टपक के सीधा एकदम प्रचार प्रसार शुरू हो जाता। भैया कहां से आए, कहां से आए, कुछ अपने अनुभव, कुछ अपनी भक्ति, कुछ तो दर्शाओ। साहिब ने कहा है ना, लाया साकी बनाए के इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जीवे झूठी पत्तल चाट। अगर हम कोई साधना नहीं करते हैं, साहिब के उपदेशों पे नहीं चल रहे हैं, तो हम उसी श्रेणी में आते हैं। ये सब ज्ञान एक झूठी पत्तल के
के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। अगर हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, हम शब्द साधना नहीं कर रहे, सहज साधना नहीं है हमारे अंदर, तो जो हमारा बखान है ना, कुछ वाणियों को याद किया और शिष्यों के सामने परोस दिया, तो हम खरे उतरते हैं झूठी पत्तल चाट। यही ज्ञान झूठी पत्तल के अलावा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, सब कोई जानता है, देव दुर्लभ तन है। अगर हमारी वजह से किसी जीव की आत्मा का घात होता है, वो आत्मा जन्म मरण में फिर पड़ जाती है। तो साहिब ने कहा है ना, अगर ऐसा करते हैं वो तब तक नरक भोगते हैं जब तक चांद और सूरज हैं। इस शरीर में से जीव आत्मा के निकल जाने पर इस काया का अनेक प्रकार से विनाश होता है। कोई इसे जलाता है, कोई इसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। हिंदू लोग मृत मुर्दा शरीर को ले जाकर जलाते हैं और मुसलमान लोग मृत शरीर को गाड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में दोनों के दोनों अपने घर को छोड़ देते हैं। 2 वर्ष के उम्र वाले लड़कों के शरीर मुर्दा को भी हिंदू लोग भी मिट्टी में गाड़ दिया करते हैं, और सन्यासी के मृत शरीर को भी मिट्टी में ही गाड़ दिया जाता है। मुसलमान लोग तो सबको मिट्टी में ही गाड़ देते हैं, एवं पारसी लोग कूप में लटका देते हैं। यहां एक बात आपको नई सुनने को मिलेगी, जो पारसी लोग हैं वो नहीं जलाते हैं, नहीं मिट्टी में दफनाते हैं, और ना ही पानी में बहाते हैं, वो कुएं में लटका देते हैं। जिस प्रकार धीमर जाल में मछलियों को फंसाकर मारता है, धीमर कहा गया मछेरे को, जिस प्रकार मछेरा जाल में मछलियों को फंसाकर मारता है, उसी प्रकार काल पुरुष निरंजन ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर कर्मों का जाल फैलाकर और उसी में जीवों को फंसाकर मारता है, अर्थात उचित दंड देता है। ये देखिए रामायण में भी कहा गया है, शुभ अशुभ कर्म अनुसारी देत ईस फल हृदय विचारी, नट मरकट ई सवई नचावत, सुनो खगेश वेद असगावत। कह रहे हमारे प्रभु श्री राम ऐसे हैं, वो जैसे एक मंदारी होता है जो बंदर को नचाता है गुडगुडी से, जैसे वो नचाएगा वो ऐसे नाचेगा। कह रहे हमारे श्री राम प्रभु ऐसे हैं, जैसे वो नचाते हैं ऐसे हम नाचते हैं। तो रामायण में भी संकेत किया गया है, काल भगवान को परमात्मा ठहराया उन्होंने भी। क्यों? परमात्मा जो असली परमात्मा है उसका भेद साहिब ने दिया है, उनके अलावा किसी ने दिया नहीं है। जैसे जीव आत्मा का निकलना बड़ा मुश्किल है। एक तो मन बैठा है हमें भ्रमित करने के लिए, ये काल है, काल का एजेंट है कौन? मन। और जो गुरु लोग भ्रमित करते हैं ये भी काल के एजेंट है, अंदर भी एजेंट बाहर भी एजेंट। कैसे बचेंगे? तो इसका तोड़ कर दिया सतगुरु कबीर साहिब ने, भाई प्रकृति से अपनी सूरत को हटा लीजिए, जहां संत वहां प्रगट रहूं और जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं, तो साहिब प्रकट होंगे। चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहां मूंड मारे, कहां धक्के खाएं, कहां सर पटके। जब भेदी गुरु है मिलता ही नहीं है तो छोड़ दीजिए सतगुरु के ऊपर, वो उनका काम है, हमें सच्चा बनना है बस। कह रहे तुम निरंजन के कर्म जाल को तोड़कर सार शब्द में स्थिर हो जाओ। हे मनुष्यों, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ गुण महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम है, उसके जाने बिना अर्थात उसकी भक्ति किए बिना तुम्हारी कैसी दशा होगी। मार्ग में आए हुए जैसे गोबरोरा की दशा होती है,
गोबरोरा एक प्रकार की बड़ी मक्खी होती है जो कि बरसात में गोबर वगैरह की गोलियां बना बनाकर लुढ़काया करती है। वह अकस्मात किसी के पाम के नीचे या किसी गाड़ी आदि के पहिए के नीचे, चक्र के नीचे आकर गोली सहित नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार उस परमात्मा की भक्ति किए बिना माया मोह के वश मनुष्य की दशा होती है। अब यहां पे जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं वो इस कीड़े को जानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तुम उस सत्य महापुरुष परमात्मा सार सवद सबरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को छोड़ के अन्य कहीं भी जाओगे तो आपकी दशा कैसे होगी? भाई, कर्मों का भार, ऊपर से झूठे ज्ञान का भी भार। देखिए, एक मक्खी होती थी, हमने देखा है उसको। हमारी भी उम्र 52 साल की हो गई है, तो हमने भी उस मक्खी को देखा है। उंगली का ये जो पोरुआ है, इस इतनी बड़ी वो मक्खी होती है। वो ज्यादातर क्या करती है, उसको जो ना गुरबीला बोलते हैं हम, गो उपले भी पाथते हैं तो उनके नीचे लग जाया करती है वो। तो इस तरह की दो मक्खियां होती हैं। तो एक होती है जब आदमी सोच वगैरह के लिए जंगलों में जाते हैं, अब तो वो चीज नहीं है, तो वो बिष्ठा जो गंदगी होती है ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा लेती है और वो लुढ़का के उसकी वो गोली बन जाती है। क्यों? उस पे धूल मिट्टी लगती रहती है और वो गोली बन जाती है। तो वो कीड़ा क्या करता है, उस गोली को लुढ़काता गोल बन जाती है बिल्कुल। जितना बड़ा कीड़ा उतनी बड़ी गोली हो जाती है। वो उसको लुढ़काता चलता है। शहर वाले तो खैर नहीं जानते होंगे, गांव वाले इस बात को जानते हैं, उन्होंने देखा होगा। और जो जानते हैं उसकी, जिन्होंने इस कीड़े को ऐसे देखा है, वो कमेंट्स करके जरूर बता दें। हमने तो देखा है खुद आंखों से। तो वो लुढ़काती हुई चलती है। वो किसी के पैर के नीचे कब आ जाए नहीं पता, किसी गाड़ी मोटर के पहिए के नीचे कब आ जाए नहीं पता। तो वो उस गोली के समय थी खत्म। कह रहे इसी तरह तुम सुबह शुभ कर्मों को लादते हुए उन्हें लुढ़काते चल रहे हो, और तुम्हारी चोटी किसने पकड़ रखी है? ज्योति निरंजन काल भगवान ने। वो कब खींच ले कुछ पता नहीं है। क्या देश, क्या परदेश, क्या घर, क्या बाहर, क्या घर में इकलौता पुत्र है, अकेला कमाने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं देखता है। पल भर नहीं रहने दिए जाएंगे, तुरंत चोटी पकड़ेगा। तो इस साहिब इस ध्यान दिला रहे हैं, उस समय को आने से पहले काम कर लीजिए। तो उस मोह माया की गोली को नहीं, हमें लुढ़का के चलना है। जो लुढ़का के चल रहे हैं ना, अब उसको छोड़ दीजिए और हल्के हो जाइए बिल्कुल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम पीछे पछताओगे, जब शरीर छोड़ के जाओगे तब पछतावा करोगे, और फिर किसको दोष दोगे? किसको दोष दोगे? फिर आगे कह रहे, जब तुम इस शरीर रूपी घर को छोड़कर दूसरे शरीर में तथा पशु आदि शरीर रूपी घर में, क्योंकि मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन और स्थान है, अन्य कोई भी शरीर, जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक अपना कल्याण कर लीजिए, अन्यथा वही गोबरोरा कीड़े जैसी हालत होने वाली है। तो ये था सतगुरु कबीर साहिब का शब्द नंबर 61। और थोड़ा और वानियों से, क्यों, पहले तो जहां
इर्झे पड़े हैं ना भाई, डबल इर्झे रहा। एक तो माया महाजाल में हम जकड़े हो रहे हैं, ऊपर से अज्ञान के को सत्य मानकर यह जाल सबसे ही बड़ा है, इससे तो निकलना, सबसे पहले तो इसी से निकलना है। तो साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का पहरी के, घर घर मांगे भीख। खूब बहुत चर्चित दोहा है साहिब का, ऐसा नहीं है कि हम ही सुना रहे हैं। कह रहे जब सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है ना, ये गुरु को उपदेश किया गया है, शिष्यों के लिए नहीं है। सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हुई नहीं, और सुनी अधूरी सीख, थोड़ा बहुत सुना, कहते ना अधूरा ज्ञान किसी भी अवस्था का है, वो बहुत बड़ा दुखदाई होता है, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कह रहे पूरा सतगुरु नहीं मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का पैर के, घर घर मांगे भीख। स्वांग जति का पैर के, जति बहुत देखने में लगे बहुत पहुंचा हुआ संत महात्मा साधु तपस्वी ऋषि महात्मा है, सीधे पैरों में लेट जाते, ये तो कोई महान हस्ती आ गई सामने, क्यों बाना पहना, चलो इस शब्द को तो नहीं लेंगे, बाना पहरा सिंह का, यही बहुत है, इतना ही। तो जति का बाना पहनते हैं और घर घर मांगे भीख, यही होता है। घर घर में सत्संग हो रहे हैं, आज यहां पंडाल लगा है, कल किसी और जगह पंडाल लगेगा, फिर और पंडाल लगेगा, फिर और पंडाल लगेगा। 50-100 शिष्य वहां बन गए, 50-100 वहां बन गए, 50-100 वहां बन गए, और दान दक्षिणा भी आ गई। भाई गुरु तो कमा थोड़ी रहा है, तो पैसा तो ऐसे ही तो आएगा। अब वो ये सत्यनाम कड़वा ला गए, मीठा ला गया दाम, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। कड़वा तो लगेगा ही भैया। साहिब ने आगे कहा है, जागुरु ते भरम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाई, गुरु तो ऐसा चाहिए, देवे शब्द लखाई। कह रहे जा गुरु से, हमारी जो दुविधा है अगर वो दूर नहीं होती है, और दुविधा में ही आ जाता है, भरम भी उसी में आ जाता है। जा गुरु ते भरम ना मिटे, और भ्रांति न जीव की जाए, गुरु तो ऐसा चाहिए जो देव शब्द लिखा है। देखो अगर भेदी गुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, वो कोई भी आपसे केवल आदि और अंत को बता देगा चंद लफ्जों में, अगर हम उस लायक हैं, या वो जब भी देगा उसी समय दे या बाद में दे, सीधा शब्द स्वरूप को लखाने की बात है, बताने की नहीं की है। लखाने की बात की है साहिब ने, तो दिखाता है। अब क्या दिखाता है वो गुरु के ऊपर निर्भर है, और जो शिष्यों के ऊपर निर्भर है, वो क्या देख के आए, गुरु ने क्या दिखाया उनको। लेकिन बताया जाता है, अब दिखाया नहीं जाता। और एक दो वाणी ले लेते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न की जयवार, द्वार ने पावे शब्द का भटके बारंबार। यहां कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। झूठे गुरु के पक्ष मीन्स संगति। झूठे
भाई जो सार शब्द हमें नहीं लखा रहा है, केवल शब्दों में ही उलझा रहा है, तो वो झूठा गुरु है। सतगुरु कबीर साहब के उपदेश के अनुसार उसको छोड़ने में तनिक भी देरी मत करो, और नहीं तो और फंस जाओगे। फिर क्या होगा अगर नहीं छोड़ते? भटके बारंबार, बार बार फिर शरीर धरना है, शरीर, और बार बार दे दरे का दंड। जब जब शरीर धरेंगे तो शरीर धरने का भी बहुत भारी दंड भोगना पड़ता है। 9 महीने जब माता के गर्भ में जीव होता है ना, उस दर्द को भी बयान किया गया है। उसको भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी ऐसा है, दर्द होता है, ऐसे ही जन्म नहीं हो जाता है मनुष्य का भी। और एक वाणी और ले लेते हैं बस। गुरुवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नामी को बेच के करे शिष्य की आस। अब ये भी आज इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप सुबह निकल जाओ, सुबह सुबह निकल जाओ, जल्दी किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तो मेरे 2-3 घंटे में उनसे उपदेश प्राप्त हो जाएगा, नाम दीक्षा की प्राप्ति हो जाएगी। वहां से गाड़ी उठा लीजिए, दूसरे गुरु की शरण में चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, तो एक दिन में 2 गुरु तो आराम से बन जाएंगे। गुरु को जरूरत ही नहीं है शिष्य की परख करने की। गुरु को जरूरत क्या है? शिष्य की परख करे। अगर शिष्य की परख करेगा तो सब भग जाएंगे, पैसा तो आएगा ही नहीं, ना पैसा आएगा ना शिष्य आएगा। तभी साहिब ने कहा गुरु बा तो सस्ता भया, पैसा केर 50। चंद रुपयों में ही गुरु मिल जाते हैं। और राम नाम को बेच के करे शिष्य की आस। बदले में क्या देते हैं? उस परमात्मा का ज्ञान सुनाया थोड़ा इधर उधर से करके, और बस शिष्य भी तैयार हो गए बन के, और धीरे धीरे पैसा भी आ रहा है। पैसे का स्तोत्र खुल जाता है। फिर तो आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे बहुत सत्संग अपलोड होते हैं, तो लोग उसको लगा देते हैं। क्या होता है जो मोबाइल से स्कैनर से करते हैं, वो हमने तो कभी किया नहीं है, वो लगा देते हैं, भंडारे के नाम पे भीख मांगते हैं। गुरु का जन्म दिवस मनाया जाता है, गुरु की बरसी मनाई जाती है, तो ये भीख मांग नहीं है। साहिब ने बोल दिया है, अब अंत में बस समापन करते हैं। साहिब ने बोल दिया, साधो कुछ उदम कीजिए, आप खावे और रोको दीजिए। जो भी गुरु ऐसा करता है और जो आदि और अंत को हमें समझा देता है, भाई उसकी शरण पकड़ लो। जो खुद खाता है अपनी मेहनत से, अगर आप देना भी चाहे तो आपसे नहीं ले, वो उसको सच्चा गुरु कहा है साहिब ने। बस बहाना मिल गया, साहिब ने बोल दिया है, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु करते भक्ति, सब निष्फल गया, ये गया वो गया। अरे सच्चे गुरु की बात की गई है। सच्चा गुरु की शरण में रह के वो दान किसके लिए कहा साहिब ने? आपको उस धन से छुड़ाने के लिए, उसकी उसमें मोह ममता जो आपकी फंसी हुई है, उससे छुड़ाने के लिए आपको जहां लगे, उचित लगे, वहां दान कीजिए। गुरु ने अपने लिए नहीं कहा कि गुरु की सेवा में जो दान दीजिए। उसके लिए कहा है अगर आपके पास है, उसको जितना बांटोगे आप, उतना वो भक्ति में सहायक होगा। वैसा तो गुरु बताता है दान कहां करना, कैसे करना है। अब वो दान तो अपने पास ही आता है। फिर अब शिष्य भी सोचते हैं
भाई गुरु तो परमात्मा है हमारे, क्यों ना परमात्मा के ही शरण में दान किया जाए, सेवा की जाए, इससे बड़ी सेवा क्या है। बाहर कोई जरूरतमंद आ गया वाक्य में, उसको हमने फटकार के भगा दिया, तो कैसी भक्ति। सतनाम साहिब बंदगी।